नमस्कार, लोक ललकार में आपका स्वागत है। प्यारे भारतवासियों, आप देख रहे हैं लोक ललकार। ये देश का आवाज़ को उठाने वाला सर्वश्रेष्ठ चैनल है। मैं आपको बता देता हूं, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर दिल्ली में एक फिल्म को लेकर के महाभारत के दुर्योधन बने पुनीत इस्सर कलाकार ने एक फिल्म का आयोजन किया है। इस फिल्म को 2 महीने के अंदर प्रसारित करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में फिल्म के अंदर दिखाने वाले पात्रों को मंच पर ला कर के एक नया पैगाम दिया। इस फिल्म में पालघर मुंबई में हुई एक घटना को लेकर के इसे प्रदर्शित किया गया है, इसे प्रसारित किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जूना अखाड़ा के संत व अध्यक्ष सारे संतों के साथ आज मंच पर विराजमान रहे। इस फिल्म का प्रमोशन किया गया। यह फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार की गई है। इस फिल्म का उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को ख़त्म करना और देश के अंदर सुख शांति और समृद्धि को पैदा करना। इस फिल्म को बनाने के लिए उनके पुत्र दुर्योधन और उन्होंने अपनी टीम के साथ, अपने डायरेक्टर व अपने कलाकारों के साथ इस फिल्म को भारत के लिए सौंपने के लिए और उसको अच्छे रूप में लोगों को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रेस वार्ता में एक आयोजन किया गया। प्यारे भारतवासियों, जो भी देश के अंदर गतिविधियां अवैध रूप से चल रही हैं, उनको ख़त्म करना ही हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से, जिस वक्त यह घटना हुई थी उस वक्त कोरोना काल के अंदर लोगों में काफ़ी रोष था, लेकिन कुछ देश के प्रति लोगों के अंदर संवेदनशीलता के कारण इस आवाज़ को नहीं उठाया गया। उसी पर यह पुनीत इस्सर जी ने इस पर एक प्रकाश डाला गया है, जिसे इस फिल्म के माध्यम से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस फिल्म के अंदर कलाकारों ने अपने द्वारा जो प्रदर्शित किया है उससे साफ झलकता है कि हमारे देश के अंदर बुराइयां किस तरह से ख़त्म होनी चाहिए। महेश गिरी जी पूर्वी दिल्ली के सांसद, उन्होंने मंच संचालन किया, लोगों की आवभगत में एक नया रूप दिया और संतों का सम्मान किया। यह इस आयोजन का भव्य दृश्य रहा। मैं लोक ललकार से आर.के. दीक्षित देश के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों के ऊपर प्रकाश डालते हुए आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर जागरूकता रहेगी तो एक दिन वह आने वाला है, देश के अंदर सुख समृद्धि और हमारी युवा पीढ़ी भी आने वाले समय का आनंद उठा पाएगी। दोस्तों, कहने को तो फिल्म है, लेकिन यह एक जागरूक अभियान है, एक जागरूक चेतना है और यह समाज इस फिल्म के द्वारा यह प्रेरित हो जाए कि हम समाज के प्रति हमारे दायित्व क्या होने चाहिए, कर्तव्य क्या होने चाहिए और आगे ऐसा ना हो, उसके लिए हम प्रेरित होने चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। सिद्धार्थ जी, उसके पश्चात हरिगिरी जी हमारे उनके बाईं तरफ विराजित है। आप स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन करें। संघार जब ऐसे कर, भगवान शौर्य का स्वरूप है, गौ हमारी मां का रूप है। आज ने अनेक बार राज्य प्राप्त किया, राज्य किया नहीं। राज्य जैसे फूल के तरह सौंप दिया। ये राज करना हमारा कर्तव्य नहीं है। इसी तरह ऋषि दूसरों को काम आना, जन कल्याण को काम आना और दूसरों के लिए, जैसे नीर है, पर्वत है, वृक्ष है, वो दूसरों के लिए बनाई जाती है।
सपोर्ट किया। उस घटना से प्रेरित होकर हमने फिल्म बनाई। जी जी, तो क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आप अपने बेटों को सपोर्ट किया और इस फिल्म को आपने लॉन्चिंग किया और आज गाने और उसका किया है, क्या कहेंगे? मैं बस ये एक एज अ पिता गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सुपुत्र ने जो साहस दिखाया कि मैं ऐसे मुद्दे पर डैड फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो जिस विषय पर कोई आवाज़ उठाना तो दूर, कोई बात तक नहीं करना चाहता, उस विषय पर उसने ये सोचा, तो मैं उसकी सोच को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ। वहाँ ऐसा साहस का उसने कार्य किया है, तो मैंने कहा मैं 100% सपोर्ट करूँगा। और मैं जो बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, अब लोगों को ना जो श्लोकों का भी बहुत कम मतलब पता है, आधे लोगों ने आधा ज्ञान हो गया है। महाभारत में अगर आप देखें तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, आपको पता है वो आधा लोगों को याद रह गया कि अहिंसा परमो धर्म, सबको यही पता है, लेकिन आपको पता पूरा क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैवच। लेकिन धर्म के लिए अगर आपको हिंसा करनी पड़े तो वो बिल्कुल जायज़ है, वो सही है। तो यही जो हम बताना चाहते हैं, हमारी जो फिल्म है कि एंड टू बी प्रो हिंदू डजंट मीन मैं आई एम एंटी अदर रिलीजन। तो बहुत ही सशक्त फिल्म बनी है और गौ हत्या के खिलाफ है कि जो वृद्ध बीमार गायें हैं, हम गाय को माँ क्यों कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है, गाय की एक प्रॉपर्टीज़ का उल्लेख किया गया है। और ये जो बीमार वृद्ध गायें हैं, हम जो इनको जो अबैंडन कर दिया है हमारी स्वार्थी लोगों ने, कि हम उनकी सेवा करिए। कि गाय जो हमारी माँ का रूप, और जो माँ जब वृद्ध हो जाए या बूढ़ी हो जाए तो उसे अबैंडन नहीं किया जाता, छोड़ा नहीं जाता, माँ की सेवा की जाती है। सर, फिल्में बहुत बड़ा माध्यम है जागरूकता फैलाने का, आपने बड़े ही सेंसिटिव इशू चूज़ किया है, इसके लिए आपको साधुवाद। क्या भविष्य में भी जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, क्या आपको लगता है कि एक ट्रैक से अलग जो एक कमर्शियल अपने एजेंडे के तहत कुछ चीज़ों को किया जाता है, आपने वो उससे अलग हटकर आपने एक राह चुनी है, तो आगे भी इस तरह के विषय जो है आप उठाना जाने? अवश्य, डेफिनेटली। देखिए, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मैं बताना, ये प्रॉपर एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म है, ताकि मनोरंजक तरीके से एक रोमांचक तरीके से उसका स्क्रीन प्ले, उसके डायलॉग्स, उसकी टेकिंग एकदम ही इंटरनेशनल है। जब आप फिल्म देखेंगे लगेगा वाह, हम अपनी बात भी कहेंगे, लोगों का मनोरंजन भी करेंगे, कि ये नहीं यार तो बोरिंग है। नो, इट इज़ नॉट अबाउट डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ प्रॉपर फुल फ्लेजेड बॉलीवुड फिल्म। हमने वैसी बनाई है और आगे भी क्यों नहीं करेंगे। आपको जब अपने महाभारत हमारा धारावाहिक देखा तो क्या अच्छा नहीं लगा? लोगों को पसंद आया। तो उस तरह के इसमें बहुत ही ज्वलंत भूमिका मैंने निभाई है एक स्वामी की, इसमें आपने पोस्टर देखा है, वो है सिद्धांत ने बहुत बढ़िया उसमें काम किया है। सर, एक सवाल सर मेरा ये है कि हम एक कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की जो है वो कहीं ना कहीं एक दोहरा मानदंड दिखाई देता है। मैंने सवाल को उठाया था, उसका जवाब नहीं मुझे मिला कि गाय की स्थिति जो है वो अगर हम महानगरों पर देखें तो बड़ी दयनीय है। उनकी हड्डियां निकली हुई हैं, वो सड़कों पर कूड़े में मुंह मारती फिर रही हैं। हिंदू धर्मों के अंदर ग्रंथ के अंदर जो लिखा हुआ है कि गाय हमारी माँ है, और आपने भी अपने इस पोस्टर पर दिया हुआ है, तो इस पर किस तरह से कुकृत्य हैं, हमने उसकी खिलाफत की। हम चाहते हैं कि इसको सुधारा जाए, ये आवाज़ उठाई है हमने, और हमारी फिल्म में वही है। न केवल कि गौ हत्या, हम केवल उसकी बात नहीं कर रहे, उनकी सेवा की जाए। क्यों रोड पे खड़ा किया हुआ है? भाई गाय जो है अपने जीवन काल में 15 वर्ष तक दूध देती है, तो बेचारी जब तक दूध दे रही है, हाँ, जब तक आपको अपना काम हो रहा है, तो जैसे वो दूध देना बंद कर भी, अब वृद्ध हो गई, अब तो बीमा दूध नहीं दे रही, तो उसको मार दिया जाए, रास्ते में छोड़ दिया जाए, ये गलत है। जी, जिस तरीके से साधुओं पे आपने ये मूवी बनाई है, और जिस तरीके से देश में बच्चियों पर और अभी फरीदाबाद में जिस जब्तियात का मामला आया है, क्या इस पर भी आगे आप लोग तैयारी करें? मैंने कहा ना, करें, क्यों नहीं करेंगे। भारत की, हमारे देश की किसी भी स्त्री, नारी, माँ, बहन के साथ कोई भी अनादर नहीं होना चाहिए, पीरियड। वो है क्या जिस तरीके से आपने यही बात ये क्वेश्चन हुआ कि जिस तरीके से आप फिल्म के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम भी फेल नज़र आ रहा है और कानून को भी सख्त होना पड़ेगा। देखिए, वो आप भूल जाइए, आप अपना कार्य करिए। मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्म है, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने ये आवाज़ उठाई है, फिर ईश्वर ने, देखिए, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि
इतने महान संत जो ये जो जन है ये मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, पर मैंने जाकर उनसे कहा कि स्वामी जी मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ पहुँचे। सर ये मूवी अब तक लॉन्च राजीव जी ने ये सवाल किया है कि मतलब प्रशासन का जो रवैया रहता है, जैसे पालघर में प्रशासन का रवैया रहा था, अगर प्रशासन सही होती तो शायद साधु की हत्या नहीं होती। सिस्टम फेलियर है और जो मनोवृत्ति जो मनोदशा है लोगों की चेंज करनी पड़ेगी। तो प्रशासन के लिए और सरकार की क्या संदेश है? नहीं, सबके लिए है कि आप जागिए, उठिए, ये क्या हो रहा है, वो हुआ क्यों, गोइंग टू द जेनेसिस, उसकी तह तक जाइए। जानवर या शैतान बनाया गया, अब उसी आदिवासियों में कई घड़े बना दिए गए। उसमें हम ये इसी तरह चाहते हैं कि संतों का एक प्रोग्राम भी था, एक निश्चित भी था जीवन का, कि जीवन तो हमारा है नहीं और जीवन लोगों के लिए था, तो क्यों नहीं जीवन लोगों को अर्पण कर दिया जाए। इतने दुष्टों का श्रृंगार जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाक्य में कहा कि चाहे वो पुत्र रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो या भाई के रूप में हो, रूप में रूपांतरित हो, अगर दुष्ट आत्मा है तो उसका निश्चित विनाश होना चाहिए। वो कौन है उसका सवाल नहीं है, क्योंकि कभी भी हिंदू धर्म में उसकी मान्यता नहीं है। वो किस पद पे है, पद का कोई महत्व नहीं, पर उसकी दुष्ट वृत्ति हो चुकी है और उसका दुष्ट विचारधारा हो चुकी है, तो तत्काल उसको जीने का, मानव का, सनातन का वो शत्रु है, उसको नष्ट होना चाहिए। इसलिए मैं पालघर की घटनाएं, अरे 5,000 10,000 रुपया सिपाहियों ने गुंडे से लिया किसका लाश लेने के लिए हमको, अरे हम तो कई लाख रुपया और साधुओं की दिलाते हुए कई घंटा चिराई घर में खड़े रहे मेरे बाप पास, कितनी मैं वहां का अपमान बर्दाश्त करता रहा। कि कभी भी हमारा समय था, काल था कि जब ऐसे कोई समय आएगा जरूर बात कहूंगा, नहीं तो हमने पैसा दीजिए और सब व्यवस्थाएं कीजिए, लाकर समाधि जहां तरंगेश्वर में लगाई गई वो समाधि लगाने के लिए लोगों का विरोध था और सब काम का विरोध था, और वहां से चिराई घर से ले आना भी एक बहुत कठिन चुनौतियों के सामना था। इसलिए मैं आज कहता हूं कि निश्चित इस फिल्म के द्वारा सनातन जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, जैसे वृक्ष होता है, पहाड़ होता है, फल का पेड़ होता है, पर उस समय के साथ जब अग्नि से कोई विस्फोट होता है, चंदन बहुत ठंडा होता है, पर जब अपने आप को आता है कि दुष्टों का, अत्याचारियों का संहार का समय भी उसको निश्चित किया गया है, नहीं करेंगे तो आपको कमजोरी मान लेंगे। इसलिए जैसे परशुराम जी ने न चाहते हुए भी एक कर्म कांड होने के साथ साथ उनको सांस उठाने के लिए बेबस किया गया, उस समय एक शासक के रूप से आया था और दुष्ट आत्माएं तो उनके पिता का सर काट दिया, उनके पिता का अपमान किया, उनके तमाम लोगों को नुकसान पहुंचाया। उस समय वो सोचते कि हम तो हमारा काम नहीं है, तो क्या वो आत्ताई को होता, उस समय क्या आत्ताई का विनाश। इसी तरीके से में अनंत काल से जब जब साधुओं का ऐसा संहार किया गया है, आपको पता है काशी विश्वनाथ में जब औरंगजेब ने कितने लाखों साधु मार दिए थे और फिर वहाँ पे बनाया गया था मंदिर, उसको तोड़ के फिर काशी विश्वनाथ, तो ये सब साधुओं को एक श्रद्धांजलि है, सिर्फ उनकी बात नहीं है। एक लास्ट सवाल होता है, इस मूवी से विरोधी जो लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस मूवी से क्या लोगों को ये भी पता चलेगा कि आगे से हम साधुओं की अपमान ना करें या साधुओं को इस तरीके से ना करें? बिल्कुल, ये फिल्म एक मैसेज देगी कि जो हमारे जो रिलीजन की जो एक्चुअल टीचिंग है कि यहाँ पर कोई जात पात भेदभाव है ही नहीं, हम उसको पोर्ट्रे करने वाले। क्या संदेश जाएगा आज के प्रेस वॉच के माध्यम से आपकी तरफ से हमारे? वही जैसा मैंने कहा कि संदेश यही जाएगा कि इनके धैर्य को, इनके साइलेंस को, इनके ध्यान को, इनकी कमजोरी मत समझना, भगवा आ गए, निपटोगे, भस्म हो गए। ठीक नहीं है, ये पहली बार है कि फिल्म और उसके सॉन्ग के प्रमोशन के लिए हम आपसे कह सकते हैं कि पूरी भारत संन्यास परंपरा का यहाँ प्रतिनिधित्व खड़ा है। सभी आचार्य सभा
जो 200 साल पुराने जितने संप्रदाय उनके आचार्यों की बनी हुई, सभी शंकराचार्य जी, रामानुजा, संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सब वो यहाँ आपके सामने है। और अखाड़े 13 अखाड़े के प्रतिनिधि के रूप में हमें दोनों महापुरुष और जूने अखाड़े के दोनों महापुरुष प्राप्त हुए। इस घटना से पूर्व में भी 150 से अधिक घटनाएं ऐसी हुई जिनमें सन्यासी अपमानित हुए अथवा उनके साथ में नाना प्रकार के उनके आश्रमों पर उपद्रव हुए। कृष्ण प्रणामी आश्रम के प्रमुख एक दिन हमें मिलने आए थे और वो कह रहे थे कि हम कुछ वहाँ भूखंड के लिए गए थे, एक आश्रम बनाने के लिए, उनकी गाड़ी पर प्रहार हुआ। और ऐसे ही अपने ये गुरु नारायण स्वामी संप्रदाय के जो स्वामी जी अपने माधवप्रिय दास जी, जब वो ये कहने लगे कि हम भी जब एक आश्रम बनाने के लिए भूमि का वहाँ निरीक्षण करने गए तो उनकी गाड़ी पर भी प्रहार हुआ था। पिछले दिनों एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और आदरणीय आलोक जी जो विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं, वो दोनों मुझसे भेंट करने आए थे और उन्होंने कोई 150 पन्नों की एक रिपोर्ट मुझे सौंपी है जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ न केवल संतों का अपमान हो रहा है, न केवल सांस्कृतिक मूल्य, परंपरा, संवेदना, भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता पर प्रहार हो रहे हैं, अपितु वहाँ देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं। जाति नहीं होती साधु की, हम जाति और इन सबसे बहुत ऊपर उठे होते हैं, पर उसके भीतर का ब्राह्मणत्व जगा हो। मैं जानता हूँ एक सारस्वत ब्राह्मण, उसके भीतर में परशुराम ने हुंकार भरी है, उनके भीतर में जैसे मानो दधीच जगह है, जैसे मानो उनके भीतर में और 3 आचमन करने वाला अगस्त्य जगह है, उनके भीतर में जैसे मानो चाणक्य जगह है या पतंजलि, पाराशर, पुल है, पुलस्त, जैसे मानो उनके भीतर विश्वामित्र एक प्रकार से वशिष्ठ पैदा हुआ है। धन्यवाद पुनीत सर जी, और आप इस तरह से करें। आज प्रातःकाल अल्पाहार के समय हमारे भैया सिद्धांत जी भी हमारे साथ बैठे थे और वो कितने विनम्र थे, वो चुपचाप बैठे थे अपने पिता के सानिध्य में, तो उन्होंने आपसे बड़े संस्कार लिए हैं। और इस फिल्म के निर्माता, लेखक और मूल नायक आदरणीय सिद्धांत जी भी हमारे साथ हैं, प्रोड्यूसर भी हमारे पास बैठे हैं। लेकिन एक ऐसी भूमिका में अभी सीरीज में आप देखें, संहार का अर्थ है कि दुष्प्रवृत्तियों का संहार, तो एक अभिनेता और जिसके भीतर में पालघर लिंचिंग, साधु लिंचिंग या साधुओं के साथ वो घटना हुई, जैसा कि आप सबने देखा कि पुलिस की विवशता थी या क्या थी, वो हवाई फायर भी कर सकते थे। और जिस ढंग से हमारे पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने बताया, मैं इस तथ्य से अवमानित था महाराज जी, मुझे नहीं मालूम था कि सन्यासियों की लाश नहीं मिली है और बहुत देर तक उनकी लाश मिली। पर हाँ, एक बात मुझे जरूर पता लगी थी कि पहले पुलिस पर केस रजिस्टर हुआ है कि जी हमारी पुलिस को वो मार रहे थे या पुलिस का अपमान कर रहे थे, तो वहाँ उन लोगों पर केस दर्ज पहले पुलिस के लिए किया गया कि हमारी पुलिस पिट गई, और हमारे सन्यासियों पर बाद में हुआ है जो मरम मुझे फायर आई है। तो ये कोई अच्छी नीयत नहीं वहाँ के लोगों की, प्रदेश को जगाने के लिए हमारे आदरणीय पुनीत सर जी आए हैं सामने। ये अवसर बहुत कुछ कहने का नहीं है, अभी संहार का सॉन्ग हम सुनेंगे, उसके पोस्टर को हम देख ही रहे हैं और उसकी प्रेरक सत्ता बने हमारे कल वृक्ष गिरी जी और सुशील गिरी जी, हमारे जूना अखाड़ा के साधु, जो भोले भाले साधु जिन्होंने जागरण के कार्य किए, वनवासी गिरिवासी उस क्षेत्र में जो एक प्रकार से अभावग्रसित क्षेत्र है, तो कैसा उन्होंने कार्य क्षेत्र चुना कि जहाँ बहुत अभावग्रसित लोग रहते हैं, ऐसी जगह वो अलग जगा रहे थे और उन सन्यासियों की निरीह नृशंस हत्या कर दी गई और लगभग 500-700 लोग टूट पड़े उन पर, और ये पूरे संसार भर को हिला देने वाली घटना थी। मैं तो 4 घंटा उनको पकड़ के रखा और उनके साथ क्या हुआ, मैंने, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर कभी मेरे ट्विटर को समझते रहे हो, तो मैंने लगातार 4 महीने पालघर का हैशटैग रखा अपने ट्विटर हैंडल पर। 4 महीने मैं इतनी पीड़ा में रहा हूँ पालघर के उसको लेकर, और हमने फिर अपने देश में दीपदान के कार्यक्रम रखे, उनके लिए स्मृतियाँ रखी, संघ और उनके अनुसांगिक संगठन भी खड़े हुए। इस नृशंस जो हत्या हुई थी 16 अप्रैल को हुई थी, बहुत ही द्रवित हुआ मन कि जो हमने टीवी पर जो देखा, जिस तरह उन 2 संतों का नरसंहार किया गया और जो
कानून के रक्षक भक्षक बनकर उस पूरे कार्य को देखते रहे, कोई मदद नहीं की। अगर वे चाहते तो अपनी रिवॉल्वर निकालकर हवा में फायर कर सकते थे और शायद वो हत्या रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बहुत द्रवित हुआ मन। तो मैं घर बैठा हुआ था, तो मेरे बेटे सिद्धांत सर मेरे पास आए, कहते हैं कि डैड मैं इस पर मैंने कुछ लिखा है और मैंने कुछ लिखा है, मैं इस पर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो मैं बहुत ही अचंभित हुआ कि आजकल का युवा पीढ़ी का यंग बच्चा मुझसे आके कह रहा है, मैंने बेटे क्या है आप सुनाओगे मुझे? तो उसने कहा कि डैड मैं प्रेरित हूँ इस पालघर की घटना से, इसने मुझे अपना एक वो वन लाइन सुनाई। वो जब सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने कहा कि बेटा सबसे पहले तो मैं तुम्हारे इस साहस को नमन करता हूँ कि एट दैट एज यू हैव कम अप विद सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि जो संतों के बारे में बताएगा कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, व्हाट डज सनातन धर्म स्टैंड फॉर। सन्यासी ये संत सन्यासी यति तपस्वी बैरागी जो लोग हैं ये क्या करते हैं? आपको पता है अनादिकाल से ये जो संत समाज है ये केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं कार्य करते। जब जब समाज पर कोई दुविधा आती है या कोई संकट आता है, ये प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, आलोक बांटते हैं। तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मैंने कहा कि सिद्धांत आप लिखो इसको। तो इस फिल्म को संहार द मैसेकर जो हमारी फिल्म बनी है उसको मैंने प्रोड्यूस किया है। इसका लेखक और जो निर्देशक है वो सिद्धांत इससे है। फिर मैं अब उसके लिए हमें प्रयास करना था जोड़ने के लिए। तो मेरे जो प्रोड्यूसर्स जो साथ में मेरे जो पार्टनर्स हैं, हमारे राम कुमार पाल साहब हैं, राम कुमार पाल जी आगे आइए पाल साहब। मैं इनके साहस को भी दाद देता हूँ कि ये भी आगे आए कि तैयार हुए कि हम इस फिल्म पूरी जी आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। फिर मोहित गहलोत जी हैं, पीयूष गहलोत जी हैं, इन्होंने भी हमारा समर्थन किया और फिर वहां से हमने इस फिल्म की शुरुआत की। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए जो संत जो समाज है, हमारा जो देश भारत है जी, भारत का अर्थ क्या है? भा रक्त, भा यानी प्रकाश और रक्त यानी संलग्न रहना। रक्त शब्द ईश्वर का विग्रह बन जाते हैं और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार। तो मैं भी बिल्कुल मैंने कहा कि सिद्धांत बेटे हम मिलकर फिल्म बनाएंगे और आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। आवाज उठाना तो दूर बात तक नहीं की, नहीं तो कोई भी हो ट्विटर पर इंस्टा पर सब शुरू हो जाते हैं, कैंडल मार्च शुरू हो जाता है। बट हमारे के संत समाज की जिनकी जो हत्या, क्या वे भारतीय नागरिक नहीं थे? क्या वे मनुष्य नहीं थे? उसको लेके फिर उससे प्रेरित होकर हमने ये फिल्म बनाई। बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और ये अच्छा मॉडर्न फिल्म है। इट्स ये नहीं कि कोई धार्मिक कोई डिवोशनल या जैसे कहते ना कि एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म है। इट हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली लाइक अ प्रॉपर इंटरनेशनल की टेकिंग है। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे हमने इस फिल्म को बनाया है ताकि हमारी आवाज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस फिल्म को पेश किया गया है और हमने अपना पक्ष रखा है। हमने अपना धर्म क्या है, सनातन क्या है, जो आदि काल से चला आ रहा है वह सनातन है। धर्म क्या है? धारयति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। आप देखिए, दूध का धर्म है श्वेत रंग, रक्त का धर्म है लाल रंग, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, बादलों का धर्म है वर्षा करना, धरती का धर्म है अपने वक्ष पर समस्त प्राणियों और प्रकृति को धारण करना। उसी तरह मनुष्य का एकमात्र धर्म है कि समस्त प्राणियों, समस्त जातियों में करुणा, दया और अपनत्व की भावना रखना, सर्वधर्म समभाव का ज्ञान बांटना, वसुधैव कुटुंबकम का पालन करना, ये हमारा सत्य सनातन धर्म है। तो ये सारी बातें हम इस फिल्म में लेकर आ रहे हैं। एंड आई ऑलवेज से वन थिंग
that to be a pro-Hindu doesn't mean I'm anti other religion. हम तो धर्म निरपेक्षता सिखा रहे हैं। सनातन धर्म सिखाता है मनोर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य होकर मनुष्य की तरह रहने का सलीका सीखना, ये सनातन धर्म है। तो इसीलिए हमने सिद्धार्थ ने कहा कि डैड हमें ये आवाज उठानी है, हमें ये फिल्म बनानी है, और इस फिल्म के बाद हम जितने संत समाज ने जो आज तक जो उन्होंने जो क्या कहते हैं त्याग दिया है, बलिदान दिया है, हम उसके ऊपर पूरी सीरीज भी बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि इनका योगदान क्या है। ये हमने किया कि हम आपके गाना भी सुनाएंगे। मैं चाहूंगा सिद्धांत जिसने इस फिल्म को लिखा है, उसका निर्देशन किया है। इस फिल्म में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग भूमिका में आ रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया एक पात्र निभा रहा हूँ। सिद्धांत इसके नायक हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया। तो मैं चाहूंगा सिद्धांत अब आपसे 2 शब्द बात करें। संत साधु और परमात्मा जी लोग हैं यहाँ पे, इन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सब स्पिरिचुअली बहुत अवेकन सोल्स हैं। ये सब भगवान का स्वरूप है ये लोग, एंड मैंने इन सब का आशीर्वाद भी लिया है क्योंकि इनकी उपस्थिति ही हमारे लिए एक आशीर्वाद है। और ये जो कॉज है, हमारा जो कॉज है बेसिकली हमने इन्हीं के लिए फिल्म बनाई है, एंड द फैक्ट दैट ये सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सारे कार्य छोड़कर, उसी में एक तरह से हमारी जीत है। एंड जैसे आप महाभारत की तो स्टोरी सबको पता ही है कि अर्जुन के सामने बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन उसके रथ पर कृष्ण भगवान सवार थे। तो ये जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने कार्य में ज़रूर सफल होंगे, बिकॉज हमारे पास इनका आशीर्वाद है। एंड जिन लोगों के लिए फिल्म बनाई गई दिल से, दे आर हियर, दे ब्लेस्ड अस विद देयर प्रेजेंस, एंड मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा। सेकेंडली मेरे फादर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मोस्टली ये मेरे करियर की इन शुरुआत है, स्पेशली एज अ डायरेक्टर एट दिस लेवल। एंड क्या होता है, जल्दी भी अपने फादर के पास जाता है कि डैड मुझे ये बनाना है, ऐसे इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बट इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। आप एक सेंसिटिव टॉपिक पर कुछ बनाना चाहते हो तो फादर्स क्या राष्ट्र का गुमान ले, कौन रोकेगा तुझे जो तू हृदय में ठान ले। हिंदू स्वाभिमान ले, राष्ट्र का गुमान ले।